नमस्ते बच्चों। ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, पहले हम इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल्स टर्म्स को हम समझें तो हम जब पॉलिनोमियल टर्म्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना था, वन इज पॉली, अदर इज नॉमियल। ठीक है, और इसको मैं ब्रेक करूँ तो जो पॉली है उसका मतलब होता है मेनी। ओके, और नॉमियल्स के बारे में बात करें तो नॉमियल्स होती है टर्म्स। तो कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, तो ये आप छोटी क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो। थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, इनसे आप वाकिफ हो गए। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में बात करें, आपने पढ़ रखा होगा। वेरिएबल बेसिकली जो फिक्स नहीं होता उस क्वांटिटी को मैक्सिमम वेरिएबल कहते हैं, और वो हम लेट करते हैं अल्फाबेट में, जैसे कि एक्स हो गया, वाई है, जेड है। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में बात करें, कांस्टेंट समथिंग विच इज फिक्स्ड, जो कि फिक्स होता है, जो कांस्टेंट हो, जो चेंज नहीं हो, जैसे कि नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि मान लो कोई जनरल स्टेटमेंट है हमारा, और उसे जब हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में विद द हेल्प ऑफ सम वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि लेट्स सपोज मान लो कि एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर की लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक है, स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसकी लेंथ है ये, और ये इसकी ब्रेथ है। आपको पता होगा स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। अब मुझे नहीं पता कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है, मैंने मान लिया कि इनकी लेंथ x है, यानी कि वेरिएबल है क्योंकि ये फिक्स नहीं है। लेंथ x है तो ब्रेथ भी x होगी। ठीक है, अब इसके जब हम एरिया के बारे में बात करेंगे, मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, क्या होगा? तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड भी x है, यहाँ पे लेंथ भी x है और ब्रेथ भी x है। x इंटू एक्स क्या होगा? ये आपको पता होगा, छोटी क्लास 8 क्लास में पढ़ के आए हो कि पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये हो गया हमारा x स्क्वायर। ठीक है, दिस बिकम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो हमारा बन गया ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज किया। अच्छा, और हम एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करें तो लेट्स सपोज यहाँ पे कि मान लीजिए दो फ्रेंड है, राम एंड श्याम। अनदर एग्जांपल, राम एंड श्याम, और हमें नहीं पता कि इनके पास कुछ चॉकलेट है। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हाउ मेनी चॉकलेट बोथ आर कैरिंग, दोनों के पास कितने भी नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि दोनों के चॉकलेट का सम जो है वो 50 के इक्वल है। द सम ऑफ चॉकलेट दे आर कैरिंग इज 50। अब मैंने कहा इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाओ, यानी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम मान लेंगे कि राम के पास x चॉकलेट है और श्याम के पास y चॉकलेट है। ठीक है, श्याम के पास y चॉकलेट है, दोनों का सम 50, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया कि पॉलिनोमियल्स क्या है, एक से ज्यादा टर्म। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो बहुत सारे टर्म्स का होता है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के, आपने छोटी क्लास में आप पढ़ के आओ बच्चों, तो आप मुझे बताना कि ये कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल है। ये x प्लस 4 इक्वल टू 0 स्क्वायर, ओके, फटाफट बता सकते हो, बहुत इजी है ना।
ऑलरेडी किया है हमने, 8th क्लास में आपने किया है, थोड़ा सा आप दिमाग को जोड़ डालोगे तो पता चल जाएगा। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ बताओ कि ये कितनी टर्म्स का इक्वेशन है। ठीक है, जैसे कि हम पहले इसकी बात करें, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2, एग्जैक्टली, गुड, x एंड 4, इसमें 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। याद आया आपको, दिस इज बाइनोमियल। फिर हम बात करें तीसरे टर्म की, ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 टर्म है, दिस इज नॉन एज ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 3 टर्म है, सी ना, इसमें भी 3 टर्म्स है, ये भी ट्राइनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं। ठीक है, इसे हम क्वाड्रोमियल कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी टर्म, तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि 2 या 2 से ज्यादा टर्म होगी वो सारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो ये जो हमारे सारी इक्वेशंस हैं, दिस ऑल आर नॉन एज पॉलिनोमियल्स, इन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो हमें जाननी है, वो क्या है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है और उस बेसिस पे पॉलिनोमियल की नेमिंग की गई है। जैसे कि आपने सुना होगा लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन, अब वो कैसे नाम दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए जाननी होगी हमें डिग्री। जैसे कि डिग्री क्या होती है बेसिकली, अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि पॉलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, इस पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल है हमारा, एक्स वेरिएबल है, दिस वन इज कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की क्या है, पावर है, जैसे कि 3 है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो डिग्री होती है बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कि जो वेरिएबल है उनकी जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज नॉन एज डिग्री ऑफ दैट इक्वेशंस। अब यहां पे अगर हम बात करें इस इक्वेशंस में, तो इसमें पावर क्या है, एक्स की पावर 2 है और एक जगह एक्स की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, एग्जैक्टली। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। ठीक है, सेम चीज अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप नोटिस करो, हाईएस्ट पावर बतानी है, क्या होगी डिग्री, 4। वेरी गुड। अब मैंने बोला कि डिग्री के अकॉर्डिंगली ही इक्वेशंस की नेमिंग होती है। ठीक है, जब हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के अकॉर्डिंगली इक्वेशंस की नेमिंग होती है। कैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल डिग्री एंड नेम। अगर इक्वेशंस की डिग्री 1 है तो उसे हम लिनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, इक्वेशंस की डिग्री 2 है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। ठीक है, इक्वेशंस की डिग्री 3 है, क्यूबिक। इक्वेशन की डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, या फिर इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, इक्वेशंस को 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल, हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, देन फिर 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम डिग्री के अकॉर्डिंगली भी इनकी नेमिंग करते हैं, ये बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली था इंट्रोडक्शंस। यहाँ पॉलिनोमियल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हमारा सिंगल वेरिएबल का भी हो सकता है, डबल वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेसन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.1 एनसीईआरटी की, वो आप सॉल्व कर सकते हो इतने से कंसेप्ट से, बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो कि ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें, मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है हमारा कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी, 1 सेकेंड, कि कॉफिशिएंट क्या होता है। लेट्स सपोज एक हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, क्यूबिक इक्वेशन ली हमने 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट होता है बेसिकली, जैसे मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो कॉफिशिएंट हुआ बेसिकली x क्यूब के साथ जो भी टर्म्स
जो भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशंस में होगी डेट विल बी नॉन एज द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x क्यूब के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशंस में 3 है एग्जैक्टली। अगर पूछो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो क्या बताओगे आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है तो x का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि कोफिशिएंट सिर्फ नंबर हो, अगर सिर्फ नंबर है तो उन्हें हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखने वाली बात है न्यूमेरिक कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3xyz, ओके, मैंने ये एग्जांपल लिया। अब मैंने पूछा कि यहाँ बताओ कि इस वाले में z का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि z का कोफिशिएंट क्या है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है x y and 3, यानी 3xy कोफिशिएंट है। ठीक है, z का कोफिशिएंट क्या हो गया 3xy। अगर पूछो सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट हमारा 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाबू इंट्रोडक्शंस का पार्ट है। ठीक है, पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शंस का हिस्सा है ये। और नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे इससे अगला आप 2.1 एक्सरसाइज जो है वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आप उनको सॉल्व कीजिए और जो क्वेश्चंस है अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।